हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी की अधिगम निरोग्य बालकों के उपचार की। इससे पहले बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन या फिर कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अधिगम निर्योग्यता का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम निर्योग्यता का उपचार से तात्पर्य बालकों में पढ़ने, लिखने, वर्तनी, उच्चारण, संप्रेषण, गणितीय, अवधान इत्यादि से संबंधित जो निर्योग्यता है उनमें होती है उसे समाप्त करने या उसमें सुधार करने या परिमार्जन करने से होता है। अधिगम निर्योग्यता के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित विधियों का सुझाव दिया। नंबर 1 है व्यवहारिक निर्देशन विधि और नंबर 2 है संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन विधि। अब हम एक एक करके इन विधियों को समझते हैं। नंबर 1 है व्यवहारिक निर्देशन विधि। व्यवहारिक निर्देशन विधि का उपयोग बच्चों के शैक्षिक वातावरण के साथ विद्यालयों में करने से संबंधित दिशा निर्देश स्टेफेंस ने प्रस्तुत किया। इनके अनुसार इस विधि के उपयोग के लिए 4 चरणों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिसमें नंबर 1 है उस व्यवहार को लक्ष्य बनाना जिनका परिमार्जन या सुधार करना हो या बदला जाना हो। अर्थात बच्चे में जो निर्योग्यता है, जैसे पढ़ने, लिखने, उच्चारण, वर्तनी, गणित या संप्रेषण संबंधी जो भी निर्योग्यता है उसमें सुधार लाना, उस व्यवहार को लक्ष्य बनाना है कि उस व्यवहार में या उस निर्योग्यता में सुधार करना है। नंबर 2 है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार का प्रत्यक्ष और बार बार मापन करना। अर्थात व्यवहार में सुधार लाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, प्रत्येक प्रयास के बाद बार बार उस व्यवहार का मापन करके यह देखना कि बालक की अक्षमता या निर्योग्यता में कितना सुधार आया है। नंबर 3 है संस्था के उन दशाओं को कम या न्यून या समाप्त करने का प्रयास करना या आग्रह करना जो बालक के वास्तविक व्यवहार में बाधक हो। अर्थात यदि विद्यालय में वातावरण के कारण बालक के निर्योग्यता में सुधार आने में बाधा पहुंच रही हो तो उसे सुधार करने का या समाप्त करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है नंबर 4 व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का बार बार आकलन एवं उनका व्यवहारिक उपयोग करना। अर्थात उपचार की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद निर्योग्यता की स्थिति में हुए सुधार का आकलन करना कि बालक में कितना सुधार हुआ है और जो भी सुधार हुआ हो उसका अधिगम की प्रक्रिया में उपयोग करना, प्रतिदिन के कक्षा कार्य में उनका उपयोग करना। इस विधि के प्रयोग में परिमार्जन, मॉडल, पुरस्कार और अन्य आवश्यक दशाओं का नियंत्रण भी अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ब्लैकनशिप एवं गार्टनर ने इस विधि पर कई अनुसंधान किए तथा बताया कि जिन परिस्थितियों के कारण बालक में अधिगम निर्योग्यता का विकास हो रहा है, यदि उसे उस परिस्थिति से अलग कर दिया जाए तो अधिगम निर्योग्यता की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। कभी कभी बालक में वातावरण के कारण भी अधिगम निर्योग्यता या अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो इन्होंने कहा कि यदि उस परिस्थिति से बालक को अलग कर दिया जाए तो फिर इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। ब्लैकनशिप एवं गार्टनर ने कहा कि यदि मॉडल शिक्षण प्रस्तुत किया जाए तो कार्य पूरा करने में विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों या दशाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मॉडल शिक्षण में उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित की जाती है, जैसे कि जिस भी निर्योग्यता के उपचार के लिए प्रयास किया जाना है उसके आधार पर सभी शिक्षण पक्षों तथा समस्त क्रियाओं और शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली युक्तियों तथा शिक्षक तथा छात्रों की अंतःक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप प्रदान किया जाता है, जिससे इन बालकों के लिए सीखने की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जा सके तथा उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके, जिसे हम मॉडल शिक्षण को ये भी कह सकते हैं कि सिखाने की प्रक्रिया का नियमानुसार चरणबद्ध प्रयोग है ये।
जैसे मान लें कि यदि बच्चों को लिखना सिखाया जाता है आरंभ में, तो स्कूलों में उन्हें पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल इत्यादि बनाने के लिए सिखाया जाता है। फिर उसके बाद एक एक अक्षर को सिखाया जाता है, एक एक अंक को लिखना सिखाया जाता है। तो जो सिखाने की प्रक्रिया है, कोई भी कौशल, उसे ही मॉडल प्रशिक्षण कहते हैं। अधिगम निर्योग्यता के उपचार की दूसरी विधि संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन विधि है। संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन विधि का अधिगम निर्योग्यता पर उपयोग करने में सबसे अधिक सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य वुडकोवास्की एवं विलांग डगलस आदि द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस विधि द्वारा अध्ययन के लिए निम्न पक्षों पर बल देना आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहला है नंबर 1, संवेगशीलता को न्यून करना या कम करना। संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन के व्यवहारिक मानदंड पर अनुक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स के स्तर पर संवेगशीलता को कम करना यद्यपि कठिन होता है किंतु असंभव नहीं होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में यह पाया कि यदि विस्तृत प्रशिक्षण तकनीक का उपयोग किया जाए तो संवेग पर नियंत्रण संभव होता है। अर्थात ये जो निर्योग्य बालक होते हैं, उनके संवेग पर, उनके इमोशंस पर कंट्रोल करना। संवेगशीलता को अर्थात इमोशंस पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है वह है स्वनिर्देशन। मैकिनहम एवं गुडमैन ने स्वनिर्देशन के उपाय पर बल दिया है। इनके अनुसार निर्देशन में मॉडल व्यवहार का प्रमुख हाथ होता है और इस व्यवहार के माध्यम से अनुक्रिया पर नियंत्रण किया जा सकता है। मॉडल व्यवहार अर्थात कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से किसी भी निर्योग्यता को दूर करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया को अपनाना है। इसके अनुसार यदि बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए तो बालकों के अनुक्रिया दक्षता समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर 2 है स्वनिर्देशन एवं मॉडल शिक्षण। कार्लसेन, इपिस्टाइन और सिल्वर ने अधिगम निर्योग्य बालकों के स्वनिर्देशन और मॉडल शिक्षण को एक साथ लेकर अध्ययन प्रारंभ किया। इन्होंने 9 से 12 वर्ष के वैसे बालकों का चुनाव किया जो रिस्पॉन्स करने के समय में इमोशंस व्यक्त करते थे। स्वनिर्देशन और मॉडल शिक्षण द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण देने पर इन्होंने पाया कि अधिगम असमर्थ बच्चों को यदि सही निदान के बाद समग्र प्रशिक्षण दिया जाए तो अधिगम निरोगी बालकों की प्रतिक्रिया के मापदंडों की कमियों पर नियंत्रण संभव होता है। नेक्स्ट है तीसरा, स्वनिर्देशन व स्वप्रबलन प्रशिक्षण। नेल्सन एवं बिर्कीमेयर ने अपने अध्ययन में पाया कि यदि अधिगम निर्योग्यता के उपचार विधि में स्वनिर्देशन एवं स्वप्रबलन प्रशिक्षण भी जोड़ दिया जाए तो इन समस्याओं पर अधिक नियंत्रण संभव है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन की व्यवहारिक मानदंड पर अनुक्रिया के स्तर पर संवेगशीलता को कम करना यद्यपि कठिन है किंतु असंभव नहीं है। अर्थात व्यवहारिक स्तर पर जब बालक रिस्पॉन्स करते हैं तो उस समय उनकी संवेगशीलता को कम करना कठिन होता है किंतु असंभव नहीं होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि यदि अक्षमता के उपचार में स्वनिर्देशन एवं स्वप्रबलन प्रशिक्षण तथा मॉडल शिक्षण जोड़ दिया जाए तो इनकी समस्याओं पर अधिक नियंत्रण संभव है। नेक्स्ट है नंबर 2, लक्ष्योन्मुख व्यवहार पर बल देना। अर्थात जिस व्यवहार में परिमार्जन या सुधार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है उसी पर बल देना। अतिक्रियाशीलता अधिगम निर्योग्य बालकों की एक प्रमुख समस्या होती है। अतिक्रियाशीलता बालकों की पहचान प्रथम चरण में ही हो जाती है क्योंकि शिक्षक जैसे ही बालकों के बारे में अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं तो इस समस्या को प्रमुखता से प्रस्तुत करते हैं। जब ऐसे बच्चों के बारे में शिक्षकों द्वारा गहन बातचीत की जाती है तो ऐसे बच्चों के विषय में उनका उत्तर होता है कि अमुक अमुक छात्र कक्षा में मन लगाकर नहीं पढ़ता है, ठीक से अध्ययन सामग्री को याद नहीं करता है, कार्य को पूरा करने में जल्दी दिखाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में पाया कि स्वनिर्देशन एवं उनके कार्यों पर प्रबलन
अर्थात यदि उनका मनोबल बढ़ाया जाए तो अधिगम निर्योग्यता पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 3, गणितीय क्रियाओं के समाधान पर उन्मुखता अर्थात गणित संबंधी निर्योग्यता का उपचार इस विधि के द्वारा कैसे करें। संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन विधि का उपयोग गणित संबंधी अधिगम निर्योग्यता के समाधान के लिए भी किया गया है। यद्यपि गणितीय समस्या अधिगम निर्योग्यता की एक प्रमुख समस्या होती है, अर्थात इस तरह की निर्योग्यता अधिकतर बालकों में पाई जाती है, इसलिए इसमें भी स्वनिर्देशन विधि का उपयोग किया जाता है। नोविट और कुर्टिस ने 11 साल के अधिगम निरोग बच्चों पर अध्ययन किया और पाया कि बच्चों ने समस्या समाधान के पहले समस्या को केवल 2-3 बार पढ़ने से ही पहले प्रयास में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है नंबर 4, अध्ययन शैली पर सक्रिय बल अर्थात जिन बालकों में पठन निर्योग्यता होती है उनके लिए यह विधि किस तरह से उपयोगी है। तो प्रायः यह देखा गया है कि अधिगम निरोग जो बच्चे होते हैं वो उच्चारण में कभी कभी किसी अक्षर या किसी शब्द का भी लोप कर देते हैं, अर्थात उसे वो छोड़कर पढ़ते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक बालकों की इन कमियों से संबंधित अभिलेख तैयार करना चाहिए और उसके बाद प्रशिक्षण की योजना बनानी चाहिए। इस समस्या के समाधान में मुख्य रूप से या मूल रूप से जो प्रक्रिया होती है प्रशिक्षण की उसे अपनाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके लिए अतिरिक्त अधिगम के बाद किंतु प्रत्याह्वान के पहले यदि इस विधि का प्रयोग किया जाए तो प्रत्याह्वान अपेक्षाकृत उत्तम होता है और यदि अध्ययन सामग्री के प्रति बच्चे में संवेदनशीलता उत्पन्न कर दी जाए तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना संभव होता है। लेखन संबंधी निर्योग्यता का उपचार। मनोवैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि यदि बच्चों के लेखन पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो अधिगम निरोग बच्चों के लेखन पर नियंत्रण संभव है। इसके लिए स्वनिर्देशन के स्थान पर चरणबद्ध प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। यदि लेखन के विभिन्न आयामों पर ध्यान देकर प्रशिक्षण दिया जाए तो अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात जो लेखन संबंधी निर्योग्यता बच्चों में है उसके लिए बच्चों को लेखन से संबंधित चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तभी इस निर्योग्यता का उपचार किया जा सकता है। बालकों के अधिगम संबंधी निर्योग्यता के उपचार के लिए अन्य कई प्रविधियों का भी प्रयोग आवश्यक है। जैसे नंबर 1 है कंप्यूटर निर्देशन विधि। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। आजकल हर घर में कंप्यूटर लैपटॉप का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के निर्देशन विधि का उपयोग करके प्रशिक्षणदाता बालकों के अंदर रुचि एवं आशावादिता विकसित कर सकते हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि बालक लक्ष्य को प्राप्त करने में रचनात्मक हो जाएंगे और उनमें नवीन क्षमताओं का विकास होगा। नंबर 2, कंप्यूटर कौशलों का विकास। अधिगम निरोग लोगों को कंप्यूटर द्वारा नए नए कौशल, नए नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अधिगम निरोग बच्चे कंप्यूटर में अपने कौशलों का विकास करने के साथ साथ अपने जटिल स्तर की समस्याओं का समाधान भी करने में सफल होते हैं। कंप्यूटर में निर्देशन एवं अभ्यास द्वारा अधिगम अक्षम बालकों की समस्याओं का समाधान संभव होता है। नेक्स्ट नंबर 3, अभ्यास की आदत का विकास। अधिगम निर्योग्यता में सामान्यतः कंप्यूटर पर अभ्यास की आदत विकसित की जाती है। इसमें बालक बार बार प्रयत्न करने से अपनी त्रुटियों का स्वयं आकलन करते हैं और उनमें स्वयं ही सुधार करते हैं, जिससे अधिगम की समस्या के समाधान में सहायता मिलती है। रेजनिक ने अपने अध्ययन में पाया कि यदि मिश्रित प्रशिक्षण में गणित संबंधी प्रशिक्षण भी जोड़ दिया जाए तो अधिगम निरोगी लोगों की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें उचित निर्देशन भी दिया जा सकता है। और अंत में नंबर 5, उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया के उपयोग पर बल। वर्तमान में बालक की विशिष्ट क्षमताओं का विकास करने से संबंधित कई तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। बालकों को कंप्यूटर संचालन का ज्ञान देकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिगम अक्षमता को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
इससे बालकों के अंदर रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। ट्रिफ्लेटी एवं उनके सहयोगियों ने गणित संबंधी अक्षमता वाले बालकों को 112 गणित की समस्याएं अर्थात सवाल कंप्यूटर के द्वारा हल करने के लिए दिए। उन्होंने पाया कि बालक अपने अभ्यास प्रक्रिया के द्वारा 60% तक गणितीय समस्याओं को हल कर लेते हैं, और वहीं जब इन बालकों को व्यवस्थित कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया तो वे बालक 80% या उससे अधिक गणितीय समस्याओं का उचित समाधान करने के योग्य हो गए। तो इस प्रकार से उपयुक्त विधियों के द्वारा अधिगम निर्योग्य बालकों की अधिगम निर्योग्यता का उपचार संभव है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।